हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अभी इलेक्ट्रिकल गाइस। मैं आज आपको रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिक रंदा मशीन। गाइस इस रंदा मशीन की जो है मैं आपको फुल रिपेयर करके दिखाऊंगा और फुल डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताना। अगर आप एक प्लानर मशीन को रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फील्ड कॉइल इसकी रिवाइंडिंग करके दिखाऊंगा। इसकी फील्ड कॉइल जो है वो ख़राब हो चुकी है। आप फील्ड कॉइल में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन जैसे कि आप फील्ड कॉइल को जो है रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि न्यू फील्ड खरीदें और उसको उसके अंदर इंस्टॉल कर दें, तो ये पहला ऑप्शन है और ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप उस फील्ड कॉइल को खुद से रिवाइंडिंग कर लें। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ कि आपको फील्ड कॉइल को किस टाइप से रिवाइंडिंग करना है और बहुत ही कम खर्च में आपका ये काम हो जाए। वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ फील्ड को रिवाइंडिंग किस टाइप से करना है, फिटिंग किस टाइप से करना है और फील्ड यानी कि प्लानर मशीन को ओपन किस टाइप से करना है। तो कंप्लीट प्रोसेस में आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और कंप्लीट सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस पहले इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं, मशीन की कंडीशन क्या है। 220 वोल्ट एसी सप्लाई मैंने इसमें दे दी है और देने के बाद में गाइस अब इसका साउंड चेक करते हैं और इसमें चिंगारी जो आ रही है वो भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि साउंड जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और पहले काफ़ी बेहतर साउंड था इसका। और इसका जो है साउंड जल्दी साउंड इफेक्ट जो पड़ता है ना गाइस वो इसलिए पड़ता है क्योंकि इसकी जो फील्ड है ना वो अर्थ हो जाती है बॉडी से। अब इसकी फील्ड जब बॉडी से अर्थ हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा पटाखे मारता है, स्पीड हो जाती है स्लो। अब स्टेशन में आर्मीचर का खतरा भी रहता है कि आर्मीचर ना चला जाए। जैसे चिंगारियाँ काफ़ी दे रहे हैं, आर्मीचर तो काफ़ी हीट हो चुका है फिलहाल इसका, मगर अब इसकी फील्ड रिवाइंडिंग करेंगे ना तो उसी में आर्मीचर को मैनेज करा जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस टाइप से आपको फील्ड रिवाइंड करके आर्मीचर को मैनेज करना है। तो यहाँ पर इसको पहले ओपन करना होगा। तो जो इसका एयर वाला वो था कैप वो हटा दिया है और यहाँ पर ये बेरिंग वाली जो इसकी सील है वो भी यहाँ से हटा दी है। बेरिंग प्लेट हटाने के बाद में गाइस इसके जो है कार्बन निकालने हैं और मैंने यहाँ पर एक कार्बन निकाला और दूसरा कार्बन इस साइड में दिया गया है गाइस। इस कार्बन को यहाँ से खोल के और यहाँ पर इस कार्बन को भी निकाल देंगे। तो गाइस यहाँ पर इसके कार्बन तो निकल चुके हैं और अब इसकी फील्ड और आर्मेचर निकालना होगा। तो गाइस यहाँ इसका जो इसकी फैन वाली जो इसकी बेल्ट है, बेल्ट का गार्ड है गाइस, इस गार्ड को निकाल दिया। अब इसकी जो बेल्ट है अब इसको निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं। तो मैंने इसकी बेल्ट निकाल दी है और यहाँ पर इसमें 6 स्क्रू दिए गए हैं प्लेट में। इसकी जो मेन प्लेट है, इसकी मेन प्लेट में 6 स्क्रू दिए गए हैं गाइस। ये सिल्वर कलर की है पर ये प्लास्टिक में है, बाकी एल्युमिनियम में आती है और प्लेनर में। तो गाइस इसमें जो है निकाल दिया मैंने इसको बाहर। यहाँ आर्मेचर निकल चुका है। आर्मेचर की कंडीशन आप देखें, इसकी तो कंडीशन काफ़ी मतलब ऐसा हो चुका है कि यह काफ़ी हीट हो गया है और हीट होने के बाद में इसी वजह से ये चिंगारी सी दे रहा था थोड़ी सी। तो चिंगारी थोड़ी मोड़ी रहेगी पर वो कम हो जाएगी जो पहले थी। अब इसकी जो मेन फोकस है गाइस इसकी फील्ड पे है। फील्ड जो है देख रहा हो आप, दाग आ चुका है इसमें और ये कभी कभी अर्थ हो जाती है और अर्थ कब होती है पता भी नहीं चलता। हाँ मतलब अर्थ हो जाती है, चिंगारियाँ देने लगती है, पटाखे मारती है। और अब मैं यहाँ से इसकी फील्ड को बाहर निकालूंगा। तो बाहर निकालने के लिए गाइस यहाँ पर ये हैंडल वाले 2 पेंच इसके खोलने होंगे। रीज़न ये है क्योंकि इसके जो कनेक्शन है फील्ड के वो अंदर हैं स्विच के साथ में और पावर सप्लाई वाला जो केबल है उसके साथ में। तो यहाँ पर मैं पावर सप्लाई केबल का जो एक वायर बाईपास रहती है इसकी डायरेक्ट फील्ड में जाती है, तो वो टेप लगा हुआ ये हटा दिया है और दूसरी वायर जो है स्विच के थ्रू जाती है, यानी कि कनेक्टेड स्विच से कनेक्ट होती है वो वायर। तो यहाँ पर ये दोनों वायर खोल दिए हैं और 2 स्क्रू इसकी फील्ड में दिए गए हैं फील्ड कॉइल के अंदर। तो गाइस इसके 2 स्क्रू फील्ड कॉइल के यहाँ से मैंने ओपन कर लिए हैं और ये वायर मैंने इसकी बाहर निकाल ली है जो एक होल में होकर के उसके हैंडल में पहुँच रही थी। और अब इसमें 2 वायर और दी गई हैं आगे जो कार्बन होल्डर पे लगी हैं, जिसके थ्रू आर्मेचर को करंट मिलता है विद कार्बन के। तो गाइस यहाँ पर मैं अब इसकी फील्ड फ्री हो चुकी है। अब इस फील्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी कंडीशन क्या है इसकी। मैंने फील्ड बाहर निकाल ली है और अंदर जो इसका कार्बन होल्डर 2 कार्बन होल्डर हैं वो मैं अब बॉडी साइड रख देता हूँ इसकी। अब इसी फील्ड की कंडीशन आप देखें, फील्ड की कंडीशन क्या है गाइस। ये फील्ड की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि ये फील्ड ना हीट हो गई है अंदर से, यानी कि वायर जो है वो अंदर हीट हो चुकी हैं, एक दूसरे से क्रॉस हो चुकी है और ऊपर से ये फील्ड अर्थ हो गई है बॉडी से। अब इस फील्ड की जो वायर है मैं पुरानी वायर को निकाल के इसमें न्यू वायर इंस्टॉल करूंगा और इसको रीवाइंडिंग करूंगा। तो गाइज़ अब इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं कि मैं आपको एक एक चीज़ इसमें कर क्लियर दिखाऊंगा कि आप इसको ओपन करते हुए ध्यान दें और उसके बाद में जब मैं इसको वाइंडिंग करूँगा फिर आप इसको ध्यान दें, तो दोनों में आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से इसको वाइंडिंग करना है। तो आप इसके देख सकते हैं कि 2 वायर हैं जो
पावर सप्लाई वाली है। और ये वायर जो है, ये क्लिप जो दिख रहा है आपको, ये स्प्रिंग टाइप का, ये इसका कार्बन होल्डर में लगता है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 वायर हैं और दोनों ये आउटर वायर हैं इसकी, यानी कि जो वाइंडिंग करते हैं हम उसकी आउटर वायर है। तो यहाँ पर मैं इसकी तार को कट कर लेता हूँ और तार को कट करने के बाद में गाइज़ यहाँ से इस फील्ड की जो कॉयल है इसको मैं बाहर निकालूंगा और दूसरी वाली कॉयल को भी फिर कटिंग करूँगा, उसको भी बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, एक साइड की मैंने इसकी कट कर दी है एक कॉयल, और इसमें 2 कॉयल दी गई हैं। तो मैं एक कॉयल को कट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो वायर हैं, मैं पहले इसको कट करके अलग कर देता हूँ यहाँ से। तो गाइज़ अब ये दूसरी वाली कॉयल जो है इसकी भी वायर पूरी यहाँ से कट कर लेता हूँ, और कटिंग करने के बाद में मैं इन दोनों कॉयल को एक साथ बाहर निकाल दूँगा कि सिंगल वायर बाहर नहीं निकल पा रही है। और यहाँ देख सकते हैं आप कंडीशन इसकी कि इसकी जो है दोनों कॉयल को बहुत ज़्यादा मतलब जोर लगाने के बाद में निकल पा रही है। आप इसमें ध्यान इस बात का रखना होगा आपको कि इस फील्ड के जब निकालते हो इसको बाहर आप, तो इसमें ज़्यादा जोर ना लगाएं, मतलब अनसंड जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ध्यान से और ट्रिक के साथ में ही जोर लगाना, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। इसमें ट्रिक से ही निकल पाएगी। अगर आप इसमें अनसंड जोर लगाते हैं या छेनी हथौड़ी का यूज़ अगर करते हैं तो ये फील्ड टूट जाती है, जिसमें तो मतलब ये जो स्टम्पिंग है इसकी लोहे वाली, ये अलग अलग कोरे होती हैं बारीक बारीक, इसमें ये अलग अलग ये टूट जाती हैं और ये अलग अलग हो जाती हैं, तो फिर ये वाइंडिंग नहीं हो पाती, यानी कि फील्ड फिर बेकार हो जाती है, आपको न्यू खरीदनी ही पड़ेगी फिर। अब ये फील्ड है गाइस, तो अब इस फील्ड की जो है 2 कॉयल हैं। अब 2 कॉयल के अंदर इसमें यहाँ पर मैं इसके पहले टन गिनूंगा कितने टन है इसके अंदर। अब इसके कंप्लीट टन गिनने के बाद में तो इसके 165 टन इसके अंदर निकले हैं जो हैं कंप्लीट। अब इस वायर का यहाँ पर मैं इसका गेज करूँगा, इसके अंदर वायर का गेज है क्या। तो गाइस इसमें कॉपर वायर है, मैंने इसको जला दिया है, और जलाने के बाद में गाइस इस कॉपर वायर का मैं इसका गेज कर लेता हूँ, इसके अंदर गेज कितना है। तो मैंने माइक्रोमीटर ले लिया है और अब इसका मैं गेज चेक कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कि इसका गेज जो है वो 28 नंबर कॉपर वायर है। अब इसमें 28 नंबर कॉपर वायर का गेज ले और अब इसको रिवाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस रिवाइंडिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पेपर लगा हुआ था, अब हमें सेम ऐसे ही एक पेपर बना करके लगाना होगा इसके अंदर। ये तो ख़राब हो चुका है। अब देख सकते हैं आपकी बॉडी, इसका जो फील्ड का साइज़ है वो 1 इंची 6 सूत है, और इसका जो इनर साइज़ है यानी कि जो रोटर वाला साइज़ है वो 1 इंची 2 सूत है। अब हमें इसमें पेपर लगाना है, इनर साइज़ से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, पर फिर भी मैंने एक बार चेक करके दिखा दिया। पेपर का साइज़ मैंने थोड़ा सा और लिया है उससे, यानी कि 2 सूत और ले लिया, 1-1 सूत दोनों साइड में हो जाएगा। अब इसकी लंबाई चेक कर लेते हैं। तो गाइस हमें पेपर एक ही कंप्लीट करके इस तरीके से लगाना होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप से पेपर लगेगा इसमें। तो ये पेपर की लंबाई निकल चुकी है और अब इस लंबाई को निकालना, यानी कि इसको बाहर निकाल करके अब इसका साइज़ चेक कर लेना है कि कितना साइज़ है। जो साइज़ आएगा वही लंबाई होगी। तो ये साइज़ बना है 3 इंची 4 सूत। तो अब इसी साइज़ की हमें एक पेपर काटना होगा, यानी कि 3 इंची 4 सूत का, और चौड़ाई तो हमने पहले ही डिसाइड कर ली थी, यानी कि 2 इंच। तो गाइज़ अब इसमें पेपर लगाने का जो सही तरीका होगा ये होगा कि आप इसको इस टाइप से पहले साइज़ ले लें एक, ताकि ये देख सकते हैं कोर के बाहर आ गया। अब यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे इस टाइप से। अब इसको फोल्ड किया है, बहुत अच्छे से फोल्ड किया है, क्योंकि इसमें जब हम तार को डालेंगे ना तो ये एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए, मतलब कॉयल की मतलब पेपर में वो नहीं होना चाहिए टच। अब ये दूसरी साइड का साइज़ ले लिया, अब यहाँ पर ये साइज़ लिया और ये इस टाइप से फोल्ड कर दिया इसको। अब इसको फोल्ड इसलिए करा जा रहा है गाइस, ताकि ये जो है ना थोड़ा सा इसमें स्पेस बन जाए, ताकि हम इसके अंदर कॉयल की वायर को डाल सकें। अब यहाँ पर ये इस टाइप से देख सकते हैं आपकी बीच का जो हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ है इसका, तो यहाँ पर इसको मैंने इस टाइप से कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर ले लिया ताकि ये जो बीच का हिस्सा ये भी कवर हो जाए इसका। ये देख सकते हैं आपकी ये कवर हो चुका है मतलब। और अब ये दूसरा पेपर इसमें लगाया है सेम साइज़ का, जो मैंने इसका साइज़ बनाया था, अब बना के उसका साइज़ निकाला था वो सेम साइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसको रिवाइंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज़ इसमें आपको जो है कॉपर वायर लेनी होगी 28 गेज की। तो गाइज़ 28 गेज की कॉपर वायर लेनी है। मेरे पास तो ये मंडल है, आप अगर अलग से वायर खरीदते हैं तो आपको कुल 65 ग्राम वायर लेनी है। इसमें दोनों ही कॉयल वाइंडिंग हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहली वाली कॉयल का, यानी कि इसका जो इनर वायर है वो पल्ली साइड में करके और इसका आउटर वायर अपनी साइड में करके इस टाइप से इसको डाल दिया है। अब एक चक्कर इसमें 2 चक्कर इसमें लगा दिए मैंने। इसमें मुझे 165 टन इसके अंदर निकले हैं, पर इसमें 175 टन करने हैं। रीज़न ये है कि जो आर्मेचर इसका हीट हुआ है, अब उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे तो वो प्रॉपर वैसे ही चलता रहेगा, यानी कि ज़्यादा चिंगारी देख के चलेगा।
अभी हम इसके वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ा करके, तो आर्मेचर जो है वो चिंगारी ज़्यादा दे रहा था वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसमें 10 टन काफ़ी हैं, ज़्यादा टन इसके अंदर लगा देते हैं अगर जो, तो फिर आर्मेचर में स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी कि वो फिर लोड नहीं उठा पाएगा। तो इसमें हमें 10 टन बढ़ाने होंगे, इसके अंदर 175 टन करने हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं इसमें एक एक करके टन डाल लेता हूँ, और इसमें 100 टन या 60-50 टन करके इस वायर को जो है ना हमें थोड़ा सा ऊपर को करना होगा, क्योंकि जो वायर हमने इसके अंदर डाल दी हैं उनको हल्का सा ऊपर करके और पीछे की साइड में वायर डालनी होगी। ज़्यादा टाइट नहीं करना है और लूज़ भी नहीं छोड़ना, इस हिसाब से इसको वाइंडिंग करना है। वायर एक एक करके निकालनी है, और ध्यान ये रहे वायर को वाइंडिंग करते समय कि वायर जो है ना पेपर के बाहर ना जाए, यानी कि बॉडी से अर्थ ना हो। तो यानी कि पूरी मेहनत बेकार अगर हो जाएगी अगर किसी वजह से एक वायर भी यहाँ पेपर के बाहर और बॉडी से अर्थ हो जाए तो गाइज़ मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत बेकार हो, और ये भी नहीं चाहता कि मेहनत आपकी भी बेकार हो। तो इसलिए वाइंडिंग करते समय इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा, इसलिए मैंने आपको बताया है इस चीज़ का। तो यहाँ पर मैं इसमें 175 टन कंप्लीट करूँगा, 165 इसके अंदर निकले थे, 10 टन मैंने एक्स्ट्रा करे हैं। रीज़न जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो रीज़न सिर्फ ये है कि आर्मेचर जो हीट हुआ है उसकी हीट ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो फिर से ज़्यादा चिंगारी देगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें 100 टन कंप्लीट कर लिए हैं। 100 के बाद में मैं इसको नीचे की साइड से थोड़ा सा उठा करके, और यहाँ पर मैंने 175 टन कर दिए हैं पूरे कंप्लीट। और 175 टन कंप्लीट होने के बाद में इस फील्ड का जो ये वाली कॉइल है ये पूरी सेट हो चुकी है, यानी कि इसके टन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको सेट करना बाकी रह गया था, तो सेटिंग मैंने इसकी कर दी है। इस टाइप का आपको हाफ गुलाई का बांस लेना है और इस टाइप से यहाँ पर रख के इस पर हिट करना है, यानी कि चोट लगानी है हल्की सी, तो ये इस टाइप से सेट हो जाएगी। फिर सेटिंग इसकी ऐसी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक हाथ से नहीं, एक कंपनी की मशीन से बनी हुई हो। सेम ऐसे ही बनेगी जैसे कंपनी की मशीन से आती है, सेम वैसे ही। अब मैंने दोनों ही कॉइल इसमें डाल दिए हैं, 175 टन दोनों कॉइल में लगा दिए हैं। कंप्लीट हो चुका है सारा प्रोसेस इसका, यानी कि जो वाइंडिंग वाला था। अब इसके टन डलने के बाद आप देख सकते हैं कंडीशन क्या है इसकी, एकदम मस्त लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको मशीन से रिवाइंडिंग किया है। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो कार्बन होल्डर वाले स्प्रिंग वाली वायर है, और कार्बन होल्डर के स्प्रिंग वाली वायर हमें इनर वायर में लगानी होगी। इनर वायर का मतलब ये है कि जो हमने सबसे पहले वायर डाली थी, यानी कि आगे की साइड में करके जो लगाई थी वायर, तो वो इनर है, और जो दूसरी वायर है ये जो मेरे हाथ में, ये आउटर वायर है। तो इनर वायर में लगाएंगे हम यहाँ होल्डर की वायर। इनर वायर को इस टाइप से यहाँ पर क्रॉस करके, और यहाँ पर 1 टन इसका और लगा देंगे इस टाइप से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये इस साइड में इसका इनर वायर जो है होल्डर में आकर के यहाँ पर निकलेगा। इसके टन जो आर्मेचर है वो सीधे रहेंगे फिर, यानी कि प्लेनर उल्टा नहीं चलेगा, सीधा ही चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका एक राउंड बना लिया इस टाइप से रिंग सा, और ऐसा ही हमें दूसरा वाला का रिंग बनाएंगे, और रिंग बना करके उसको फिर जलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी कॉइल में भी सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है हमें, जैसे कि हमने पहली वाली में किया है। इसके इनर वायर को, यानी कि इनर वायर को इसमें जो स्लिप रिंग वाली वायर है इसमें कनेक्ट करना है। तो इस टाइप से अंदर डालना होगा हमें, ऐसे करके इसका मेन जो प्रोसेस वो ऐसे इस टाइप से होगा। तो मैंने यहाँ पर साइज़ ले लिया, साइज़ तो मैंने वो ऊपर करके लिया था, इस वाले में मैं नीचे अंदर करके दिखा दिया। ये अंदर ही डालेगा, ऊपर से नहीं डालेगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं माचिस की तीली से इसको जला देता हूँ एक बार। तो गाइज़ यहाँ इसको जलाने के बाद में इसका जो है फिर इंसुलेशन को अच्छे से साफ़ करेंगे और तब इसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि इंसुलेशन जो है इसका पूरा उतारना है तभी इसको कनेक्ट करना है, नहीं तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और कनेक्ट होगा मगर करंट पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको सैंड पेपर से इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। जो इसमें काला सा हो रहा है ना कार्बन, ये कार्बन ख़त्म हो जाएगा इसका। तो गाइज़ यहाँ पर वायर का कार्बन ख़त्म हो चुका है, और कनेक्ट करने से पहले मैं इसमें ग्लास की इसकी ये हीट सिंक स्लिप डाल देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हीट सिंक स्लिप ये डाल दी एक, ये तो हो गई यहाँ के लिए। अब एक और है, सेम साइज़ है, तो इसको पहले हीट दे करके जलाऊँगा। तो मैं इसमें दूसरे वाले में भी डाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इस वाली वायर को क्रॉस करके जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जल्दी से बस्ट मार जाए, यानी कि एक दूसरे वायर में क्रॉस रहेगी तो बस्ट मारेगी। सिंपल सा फंडा तो ये है। इसको थोड़ा सा हीट देंगे, ये अपने जगह सेट हो जाएगी अच्छे से। अब सेट होने के बाद में इसके ऊपर एक स्लिप और डालेंगे ग्लास की, जहाँ तक हमने इंसुलेशन साफ़ करा था इसका। अब एक स्लिप और डालेंगे वहाँ को, और डालने के बाद में वो स्लिप इसमें काम करेगी एक सॉकेट का, यानी कि जो जॉइंट हम लगाएंगे उस जॉइंट को भी ढक लेगी। और यहाँ पर ये बारीक हो चुकी स्लिप हीट होकर के इसके ऊपर ये फिर से चढ़ गई है। तो इस टाइप से इसमें दोनों स्लिप लग जाएंगी। स्लिप एक ही साइज़ की हैं,
और इन्हीं से काम चल जाएगा गाइस। तो यहाँ पर अब मैं इसमें जो मैंने इसका इंसुलेशन साफ़ करा था जहाँ से, उस वायर को वहाँ से कनेक्ट करके और इस टाइप से यहाँ पर इसको मैं छोड़ देता हूँ और जो एक्स्ट्रा वायर है इसको मैं कटिंग कर देता हूँ यहाँ से। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना जो है ज्वाइंट हो चुका है। अब दूसरी वाली वायर में इसमें भी ऐसे ही सेम, यानी कि इसको इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये कनेक्ट हो चुका है और इसका भी एक्स्ट्रा वायर कटिंग कर दिया है। अभी मैंने दोनों जॉइंट खाली रखे हैं, इस पर ग्लास की स्लिप जो पीवीसी वाली है स्लिप नहीं चढ़ाई। अब ये दो वायर है इसकी जो पावर सप्लाई वाली है, अब इसको कनेक्ट करना है। तो अब इसमें कनेक्ट करने के लिए दोनों एक ही फील्ड के ऊपर आएंगे कनेक्ट होकर के, इस टाइप से इसको कनेक्ट करना है हमें। तो गाइज़ यहाँ इसका साइज़ देते हैं कि ये इस टाइप से यहाँ पर हमें सेट करनी है। सेट करने के बाद मतलब ये इस तरीके से सेट होगी है लास्ट में। तो अब यहाँ से जो है आगे की वायर इसकी जला देते हैं यहाँ से। अब दूसरी वाली वायर को यहाँ से इसको सेट करेंगे, तो ये इस टाइप से घुमा करके यहाँ पर लाएंगे इसके पास में से, और इस टाइप से घुमा करके ये अब इसको भी थोड़ा सा ऐड करके छोड़ देते हैं। दोनों को इनको जला करके इनका इंसुलेशन साफ़ करेंगे। तो गाइज इसका इंसुलेशन साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद में फिर से इनके ऊपर भी गिलास की यानी कि हीट सिंक स्लिप लगाएंगे ब्लैक वाली। तो गाइज इसका इंसुलेशन साफ़ करके और दूसरी वाली का भी इंसुलेशन साफ़ करके दोनों का इंसुलेशन अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि ये कार्बन जो है ना रहे इसके ऊपर, और कनेक्ट जो करा है हमने वायर को वो अच्छे से कनेक्ट होगा तो अच्छे से करंट पास करेगा। अब इस पर लगाते हैं गिलास की स्लिप। तो जो छोटी स्लिप है तो इसमें हमें छोटी स्लिप की ज़रूरत है, तो यहाँ पर छोटी स्लिप लगाएंगे, ठीक। और इसमें हमें लगाने की ज़रूरत है बड़ी स्लिप, क्योंकि ये वहाँ से क्रॉस होके और इस वाली इसके ऊपर आएगी कॉइल के ऊपर। तो यहाँ पर इस पर लगा दी हमने बड़ी स्लिप। अब इसको कर लेते हैं वायर को कनेक्ट। तो अगर इस स्लिप तो इस पर लगा दी है हमने। अब ये वायर कनेक्ट करके और ये एक्स्ट्रा वायर इसी कटिंग कर देते हैं और दूसरी वाली वायर को यहाँ पर इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमने इसका इंसुलेशन साफ़ करा था वहाँ से कनेक्ट करके। अब ये वायर भी कटिंग हो चुकी है। अब कर देते हैं इनकी सोल्डरिंग। तो भाई सोल्डरिंग इनकी करेंगे और ये जो है ना जॉइंट फिर हो जाएंगे मजबूत, और फिर इसमें नहीं आने वाली कोई भी प्रॉब्लम और ना ही ये हीट होंगे, क्योंकि ये सोल्डरिंग हो जाएंगे तो फिर ये लूजिंग नहीं रहेगी इनके अंदर। तो गाइस इसमें सोल्डरिंग यानी कि 4 थी हमने ओपन करके रखी हुई थी इसी वजह से, ताकि इनकी सोल्डरिंग कर सके। तो गाइस यहाँ पर ये सोल्डरिंग हो चुकी है और अब इसके ऊपर ये चढ़ाएंगे गिलास की स्लिप। अब ये जॉइंट जो है इसका ढक जाएगा और यहाँ पर ये वायर के ऊपर भी आ जाएगी इस टाइप से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये इस टाइप से। ये अब हो चुका है कंप्लीट इस टाइप से। ऐसे ही हमें बाकी भी करना है। तो यहाँ पर ये गाइस ये चार थी ना, चारों पे हमने हीट सिंक स्लिप लगाई थी और अभी इनको हीट नहीं दी थी, तो अभी ये चारों इसके ऊपर जॉइंट के ऊपर आ चुकी हैं। अभी इनके ऊपर बाकी रहेगी ये गिलास की स्लिप। ये इस टाइप से ये गिलास की स्लिप इसके ऊपर चढ़ाएंगे इसको हीट देने के बाद में। मैं फ़िलहाल आपको चढ़ा करके वैसी डेमो दिखा रहा हूँ। इस टाइप से ये यहाँ पर आएगा, गिलास की स्लिप जॉइंट के ऊपर आएगी, ठीक। मैंने गिलास की स्लिप पीछे कर दी है। अब इसको मैं हीट दे देता हूँ। हीट दे करके स्लिप जो है ना गिलास जो हीट सिंक स्लिप है ये चिपक जाएगी इस पर और फिर ये इधर उधर कोई हिले जुलेगी नहीं। अब ये हीट दे के हिलना जुलना इसका हो गया है बंद। अब इसके ऊपर चढ़ा जाते हैं ये गिलास की स्लिप इस टाइप से, और ये वायर इधर से जैसे कि हमने साइज़ लिया था इसका पल्ली तरफ को हमें क्रॉस करनी है, ये यानी कि इधर इसमें से निकाल करके इधर लास्ट में इधर की साइड में निकलेगी, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा जब हमें इसको ओपन कर रहे थे जब, तो उस टाइम पे। अब गाइज इसमें दूसरी वाली स्लिप, तो यहाँ पर मैं पहले इस पर लगाता हूँ टाई, और इसमें टाई इसलिए क्योंकि यहाँ से इसकी ड्रेसिंग करके चलेंगे। इस वाले की ड्रेसिंग नहीं कर सकते थे जिसकी हमने पहले डाल दी, अब इसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, तो इसकी ड्रेसिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो अब इसकी जो है 2 इधर से लगाने हैं बंद और 2 लगाने हैं पल्ली साइड से। तो ये वायर जो है ना इस बंद के वजह से ये इधर उधर नहीं भागेंगी, और जब इधर उधर नहीं भागेंगी तो ये वायर एकदम अपनी जगह सेट रहेंगी तो आर्मेचर में नहीं टकराने वाली। तो गाइज़ इसमें एक एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वायर भी हमें सेट करना ज़रूरी है। रीज़न ये है कि आर्मेचर में न टकराया जाए। अब इधर की साइड से इसकी 2 टाई और लगानी है, एक तो इस पर लगा दी, ये वायर कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, और इसमें दूसरी टाई एक और लगा देते हैं ताकि ये जो वायर है ना ये एक दूसरे से इधर उधर ना भागें। और इसको वार्निश तो हम लास्ट में लगा ही देंगे, क्योंकि वार्निश से फिर ये चिपक जाएगी। अब इसकी ड्रेसिंग जो है गाइज, इसकी ड्रेसिंग बढ़िया करके हो जाएगी, तो ये जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब उम्दा क्वालिटी का माल बन जाएगा। और इसकी जो है ना जो फील्ड है ऐसा लगेगा जैसे कि ये इम्पोर्टेड माल है, ये विदेशी माल है, इस टाइप का बन जाएगा ये। मतलब काम हो तो ऐसा हो जो बढ़िया लगे।
तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैं इसकी जो वायर है लास्ट वाली, अब इनको सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये इस टाइप से इसका जो जॉइंट है, अब जॉइंट के ऊपर ये ग्लास की स्लिप आ गई, हीट सिंक स्लिप आ गई, ग्लास की स्लिप आ गई। तो अब इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो एकदम एक नंबर हो चुकी है और अब ये कहीं नहीं जाने वाली। अब यहाँ पर दो टाई यहाँ पर लगा देते हैं, इसको ट्रेसिंग हो जाएगी कंप्लीट। अब ट्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद में इस पर वार्निश करना रह जाएगा बस। अब ये ड्रेसिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छे से करी है, ताकि एक अब मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये कंपनी की बनी हुई है या फिर मशीन की बनी हुई है। मतलब ऐसा ना लगे कि हाँ भाई किसी ने ऐसी बांध दी। लो अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अभी फील्ड में लूजिंग पन है क्योंकि इसमें वार्निश नहीं हुआ। अभी वार्निश होगा तो ये एकदम हार्ड हो जाएगी पत्थर के माफिक। गाइस अब इसमें वार्निश मैंने कर दिया है, अब काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है ये। और इसमें जो है मैंने वायर वगैरह इसकी सेटिंग जो करनी थी वो सब हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया इसके अंदर। अब इसकी फिटिंग करनी बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि सामने होल्डर हैं दो, जो इसके कार्बन, जिसके अंदर कार्बन रहते हैं, बाहर से कार्बन डल जाते हैं और इनमें जो स्प्रिंग है ये होल्डर पर चढ़ जाते हैं, तो इसको कार्बन को करंट मिलता है उससे। तो गाइज़ यहाँ पर ये दो वायर हैं जो इसकी 220 वोल्ट की सप्लाई की हैं। अब इसमें फील्ड इस टाइप से यहाँ पर डाल देते हैं वायर को सेटिंग करते हुए, और यहाँ इसकी फील्ड को बैठा दिया। फील्ड को बैठाया, इसकी स्क्रू लगाए। गाइस इसके स्क्रू लगाने के बाद में, स्क्रू लगाने से पहले या बाद में, आप इसकी जो अंदर वाली स्प्रिंग है आप उसको ध्यान से बैठाएं, क्योंकि मैं इसमें एक स्प्रिंग बैठा के दिखा नहीं पाऊंगा। रीज़न ये है क्योंकि उसमें हाथ डाल देते हैं तो दिखता नहीं अंदर कुछ भी, तो स्प्रिंग ऐसे ही डालने पड़ते हैं। काफ़ी टाइम भी लग जाता है स्प्रिंग को लगाने में, क्योंकि इसके अंदर उंगली अच्छे से नहीं जा पाती और बहुत ज़्यादा मतलब तंग जगह है बहुत। अब यहाँ पर मैं इसकी कनेक्शन दिखाता हूँ आपको। इस टाइप से ये कनेक्शन, एक वायर जो इसके सीधी जिसमें क्लिप लगा हुआ था ये सीधी कार इस पे पहुंच चुकी है स्विच के ऊपर, और एक वायर दूसरी जो है वो 220 वोल्ट जो पावर केबल है उस पर डायरेक्ट बाईपास हो चुकी है, जो सीधी फील्ड में करंट पहुंचेगा, एक स्विच के थ्रू पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये इतना काम कंप्लीट हुआ, और इस पर टेप लगा करके इसको छोड़ देते हैं। हालांकि टेप की ज़रूरत है नहीं, प्लास्टिक बॉडी है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी टेप लगा देते हैं। और यहाँ पर इसका टेप लगा करके इसकी लगा देते हैं ऊपर का केप, यानी कि जो इसका केप है यहाँ पे, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है इसका, तो अब इसमें केप ना लगाएं ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, तो केप लगा करके इसको रेडी कर देते हैं यहाँ से। तो इसमें 2 स्क्रू हैं, 12 4 स्क्रू का ऑप्शन है, पर फिलहाल इसमें 2 स्क्रू हैं, तो मैं इसके 2 स्क्रू लगा देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर स्क्रू लगा दिए हैं इसके। अब इसमें फील्ड में मैंने वो लगा दिए इसकी क्लिप। अब इसकी जो है आर्मेचर को इसके अंदर डालते हैं। अब गाइज़ यहाँ पर आर्मेचर में बेरिंग है, और जो इसमें ब्लेड जिसमें लगा हुआ है उसमें बेरिंग है। इसका जो टूल है मेन, ये इस टाइप से यहाँ पर बैठ चुका है। अब ये घूम रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक है, आर्मेचर घूम रहा है। ऐसा आपको चेक करना है कि आर्मेचर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, खाली स्क्रू नहीं ठोकना है बाद में बाहर से। तो यहाँ पर इसमें 6 स्क्रू थे, 6 के 6 स्क्रू लगाने हैं। पहले इसको देखना था कि घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अब ये घूम रहा है तो इसके स्क्रू हमने लगा दिए। तो गाइज़ यहाँ पर अब इसकी जो है बेल्ट उतरी हुई थी वो भी लगा देंगे। लास्ट की जो इसकी प्लेट है बेरिंग वाली, जहाँ पर इसके ब्लेड लगते हैं, ब्लेड की जो हब है वो उसके बेरिंग, तो इसकी प्लेट लगा देते हैं बेरिंग वाली, बेरिंग प्लेट लगा दी। अब इसके कार्बन लगाएंगे। तो गाइज़ कार्बन लगाने के बाद में इसका फिर जो केप हमने सबसे पहले खोला था वो केप लगाएंगे। तो गाइज़ अब इसके कार्बन जो है इसमें लगाएंगे। कार्बन का कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होता लगाने का या हटाने का, इसमें तो गोल स्प्रिंग है, तो कार्बन बस टाइट करने हैं हमें लगाने के बाद में, ताकि वो होल्डर से टच हो, और होल्डर से टच अगर होंगे तो अच्छा करंट पास करेंगे, बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो कार्बन मैं इसमें लगा देता हूँ फटाफट। और अब जब कार्बन इसके लग चुके हैं और यहाँ पर प्लेट लगी थी, और इसका बस एक केप लगना बाकी है जिसमें एक स्क्रू लगना है। तो गाइज़ बस ये एक प्लेट और लगा देते हैं, काम सारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद में इधर फ्रंट की जो है इसकी बेल्ट का जो कवर है, अब इसको भी लगाई देते हैं, क्योंकि सारा काम तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इसको क्या छोड़ना, बस इसको भी लगाई देते हैं। फिर लास्ट में से एक ही बार चेक कर लेंगे इसको। अब गाइज़ 220 वोल्ट ऐसी सप्लाई इसको देते हैं, और अब इसके रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो चिंगारी थी ना गाइज़ वो भी कम हो जाएगी। तो गाइज़ अब देख सकते हैं यहाँ पर इसका साउंड, तो पहले से साउंड भी चेंज हो चुका है, इसका थोड़ा सा फ़र्क आ गया है साउंड के अंदर। और पहले जो पटाखे बीच में मारता था वो पटाखे नहीं मारेगा, और चिंगारी भी काफ़ी हद तक इसकी कम हो गई है, क्योंकि इसके अंदर हमने 10-10 टन का बढ़ाए हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस चीज़ पे, कि अब इसमें जो है वो चिंगारी जो है पहले जो थी वो नहीं रहेगी।
और आर्मेचर की लाइफ बन जाएगी एक, यानी कि हीट होने के बावजूद भी अब ये चलेगा। पहले हीट हो गया था, अगर जो न्यू फील्ड इसके अंदर हम लगा देते हैं तो ये आर्मेचर कुछ दिन में ख़राब हो जाता। अब इसमें टन बढ़ गए हैं तो अब ये फील्ड जो है आर्मेचर के